क्या आपको मालूम है कि वेल्दी और रिच में क्या फर्क है? रिच वो पर्सन है, सपोज आपकी रेगुलर इनकम बहुत अच्छी है तो आप रिच की कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन यदि आपकी रेगुलर इनकम जो है उससे ज्यादा यदि आपकी पोर्टफोलियो की इनकम है तो आप वेल्दी की कैटेगरी में आते हैं। तो आप देखिए, आपकी रेगुलर इनकम, वर्किंग इनकम या ह्यूमन कैपिटल से अर्निंग इनकम ज्यादा है या आपकी पोर्टफोलियो की इनकम ज्यादा है। वेल्दी होना है तो आपको पोर्टफोलियो की इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और पोर्टफोलियो की इनकम तभी बढ़ेगी जब आपका लोन कम होगा, आपकी लायबिलिटीज कम होगी। और जो रिच होते हैं उनके पास लोन लायबिलिटी होती है, हर महीने की सैलरी चाहे 2 लाख रुपए महीने आ जाए, आप वेल्दी नहीं हो जब तक कि 2 लाख से ज्यादा आपके पैसे से कमाने वाली इनकम नहीं हो। वो कहते हैं ना, डू नॉट वर्क फॉर मनी, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। पैसे के लिए काम मत करो, आपके पैसे के काम पर लगाओ। जबकि मेरा कहना है वर्क फॉर मनी एंड मेक योर मनी वर्क फॉर यू। यानी कि पहला पैसा तो आपको अपने ह्यूमन कैपिटल से कमाना है, लेकिन वो कमाए हुए पैसे को बचाकर इस तरह से लगाना है कि वो आपके लिए काम करे, न कि बैंक की एफडी में या लॉकर में पड़ा पड़ा आराम करे। और आप दिन भर मेहनत करें किसी मॉल में, किसी जॉब में या किसी बिजनेस में। जरूरी है आपका पैसा भी आपके लिए काम करना चाहिए, तभी आप वेल्दी हो पाएंगे। यदि आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो इन 2 बात को ध्यान रख लें। नंबर 1, अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर करें, और नंबर 2, आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। आप चाहे जॉब करते हो लेकिन सेकेंडरी इनकम जरूर होनी चाहिए। सेकेंडरी इनकम सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपकी वाइफ की इनकम भी आपके साथ जोड़नी चाहिए। ऐसा कोई इंसान नहीं होना चाहिए इंडिया में, या ऐसा कोई मिडिल क्लास इंडिया में नहीं होना चाहिए जिसके डबल इनकम नहीं हो, हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम नहीं हो। एक एस्टिमेट को यदि माने तो यदि इंडिया की सारी मिडिल क्लास स्पाउस यानी कि फीमेल्स, वाइफ जॉब करने लग जाए, अर्न करने लग जाए, बिजनेस करने लग जाए, तो इंडिया की जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूशन देगी। 3%। यदि आपकी जीडीपी 7 या 8% है तो 10 और 11% हो सकती है। यदि हमारी ये वर्कफोर्स जो यूथ है, जो 30 से 50-60 की एज में है और वो कमा नहीं रही है, सिर्फ घर को संभाल रही है, आपको क्या लगता है, आप यदि एज ए मिडिल क्लास, आपकी वाइफ घर चला रही है, घर के सारे काम उन्होंने आउटसोर्स किए हुए हैं, वो सैलरी दे रही है उनको जो घर पे मेड काम करने आती है, कपड़ा साफ करने आती है, बर्तन मांजने आती है, और जो आपके कार की धुलाई करने आती है, सारे काम लेडीज ने आउटसोर्स करती हैं। लेकिन जेंट्स ने अपना कोई काम आउटसोर्स नहीं किया है। रादर मोस्ट ऑफ द केसेस में लेडीज को डॉक्टर के यहाँ जाना है तो जेंट्स कार चला के लेके जाएगा। आज मिडिल क्लास की एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि आप किसी जॉब में हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन यानी बच्चों को फिर से स्ट्रगल करना पड़ रहा है उस जीरो से जहां से आपने स्ट्रगल किया है। जरा सोचिए, आपने आईआईटी का एग्जाम दिया होगा, आपने आईएएस का एग्जाम दिया होगा, आपने आईआरएस का एग्जाम दिया होगा, या आपने किसी कंपटीशन को फाइट करके बैंक में जॉब लगी है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लगी है। आपके बच्चे को भी उसी प्रोसेस से गुजरना है। जबकि बिजनेसमैन के साथ में ये प्लस पॉइंट है, वो चाहे तो अपने बच्चे को अपने बिजनेस में लगा सकता है। उसने अपने बिजनेस को जो यहाँ चल रहा था उसको यहाँ तक पहुंचाया है, तो उसके बच्चे को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, जबकि सैलरी वाला पर्सन अपने बच्चे को यहीं से स्टार्ट करता है। तो यदि उसको बच्चे को यहाँ से स्टार्ट देना है तो क्यों ना आपकी वाइफ बिजनेस करने लग जाए। आप गुजरात में देखेंगे लेडीज जो अच्छे परिवारों की और बहुत बड़े बड़े पैसे वालों की लेडीज भी घर में अपना काम करती है, चाहे वो पापड़ बनाए, चाहे और कुछ बनाए, चाहे खिचिया बनाए, लेकिन उनको बना के बेचकर अपना खुद का पैसा अर्न करती है। इसलिए नहीं कि उनको पैसे की जरूरत है, इसलिए कि उनके साथ 20 लोगों को भी उन्होंने रोजगार दे रखा है, इसलिए कि उनको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए कि उनको रुपए की वैल्यू पता लगेगी। आपको अपने वाइफ को जरूर काम पे लगाना है। यदि आप मिडिल क्लास है और रिच की तरफ जा रहे हैं, वेल्दी बनना चाहते हैं, तो आपको मल्टीपल इनकम के साथ में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि डबल इनकम भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ तो आज ही इस पर एक्शन लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ, इस वीडियो को सीरियसली लेते हुए आपने अपनी वाइफ को जॉब या बिजनेस करा दिया है। यदि आपकी वाइफ ने बिजनेस कर लिया होगा तो जरा सोचिएगा, आपका बच्चा उस बिजनेस में सेट हो सकता है। आपकी वाइफ ये जानती है, जो एजुकेटेड भी है, वो ये जानती है कि हाँ, बिजनेस कैसे किया जाता है, जीएसटी नंबर कैसे लिया जाता है, इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे भरी जाती है, और बिजनेस में सेल्स कैसे किया जाता है, उधारी कैसे वसूल की जाती है। ये सारे बेसिक स्किल्स, बेसिक ह्यूमन स्किल्स वो जानती होंगी, और वो जानती है तो अपने बच्चे को दे सकती है और बच्चे को उसमें लगाकर अपने काम को एक्सपेंड कर सकती है। ये सिर्फ उस लोगों के लिए है
उस 80% लोगों के लिए ये वीडियो जिनकी वाइफ काम नहीं कर रही है और जिनको काम करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने लेडीज के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में लेडीज के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि उनको काम करना कितना जरूरी है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।